वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। वाटर एंड डाइटरी फाइबर को एज ए न्यूट्रिएंट कंसिडर नहीं किया जाता, बट वाटर एंड डाइटरी फाइबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ वाटर के साथ। About 60% of the adult human body is composed of water. हमारी बॉडी में about 60% वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर की इंपॉर्टेंस क्यों है, आज हम इन फॉलोइंग फंक्शंस के अंडर इसको स्टडी करेंगे। नंबर 1, इट प्रोवाइड्स एक्वस एनवायरनमेंट। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन एंड elimination of substances. Number 3, maintenance of body temperature. Number 4, cardiovascular problems. And number 5, requirement. First function को देखते हैं water के, that is aqueous environment. Aqueous here means water, ठीक है, watery environment. All of the chemical reactions taking place inside the body they require an aqueous environment. हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे होते हैं उसके लिए वाटरी एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट वाटर ये तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस नहीं कर सकते। सो वाटर हमारी बॉडी को एक्वस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नंबर 2, absorption and elimination of substances. Foodstuff is absorbed in watery environment in the intestine and waste products are eliminated in the urine. हम जो फूड स्टफ को इनटेक करते हैं उस फूड स्टफ में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर की प्रेजेंस में रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन और फिसिस की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वाटरी एनवायरनमेंट। नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. Water maintains the body temperature through evaporation as in the sweating. हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसी वाटर की वजह से मेंटेन रहता है बिकॉज स्वेटिंग की फॉर्म में जब वाटर बॉडी से एवेपोरेट होता है तो ये अपने साथ बहुत सारी हीट को यहाँ पे लेकर एवेपोरेट होता है जिसकी वजह से पीछे हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है एंड इट लो डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग हॉट डेज। नंबर 4, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. स्वेट डिहाइड्रेशन कॉजेस कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स. हमारी बॉडी में प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी वाटरी एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है और इन केस जब हमारी बॉडी से वाटर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये स्वेयर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। नंबर 5 आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर. एन एडल्ट रिक्वायर्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को पूरे दिन में अबाउट 2 लीटर के करीब वाटर रिक्वायर होता है जो हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिल्क, जूसेस एंड वेजिटेबल्स। हम नेक्स्ट डाइटरी फाइबर को अब डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोला जाता है। इट्स द इंडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड. हमारी फूड में ये इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है, मीन्स हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते बल्कि ये यूं ही बॉडी से एक्सक्रीट करवा दिया जाता है। सोर्सेज की बात करें तो इट इज फाउंड ओनली इन द प्लांट फूड्स एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द कोलन। ठीक है, डाइटरी फाइबर जो है वो प्लांट्स फूड में हमें मिलता है और इस डाइटरी फाइबर को स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन कॉलन से ऐसा ही एक्सक्रीट करवा दिया जाता है बॉडी से बिकॉज इट इज अनडाइजेस्टिबल. इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता बट इट हेल्प्स ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर की. देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नंबर 1 insoluble fibers and number 2 soluble fibers. Insoluble fibers they travel through the small intestine quickly because ये टेक्सचर में ड्राई होते हैं. insoluble fibers जो होते हैं सो ये क्विकली स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल कर जाते हैं. सोर्सेज की बात करें तो insoluble fibers wheat bran, cereals and skin of many fruits और कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं soluble fibers की. These fibers break down as this pass through the digestive tract. सोर्सेज की बात करें तो ये ओट, बीन्स, बार्ले, फ्रूट्स एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ फाइबर्स की. व्हाई दीज फाइबर्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट.
Number 1, it prevents from constipation. Number 2, it helps in lowering the blood cholesterol. Number 3, it lowering the blood sugar level. Then number 4, exposure to the carcinogens. Number 5, use of fiber supplements. Number 1, prevents from constipation. By stimulating the contraction of intestinal muscles, fiber prevents and relieve the constipation. जैसे कि हमने कहा कि फाइबर इज अनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ आवर फूड, ये हम डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते बट हमारी इंटेस्टाइन में मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ मिलता है। मीन ये फूड को डाइजेस्ट करवाने में और बॉडी से एक्सक्रीट करवाने में हेल्प करता है। नंबर 2, लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल. Soluble fiber helps in lowering the blood cholesterol. Number 3, lowering the blood sugar level. It also helps in lowering the blood sugar level. फाइबर का इनटेक हमारी एपेटाइट को सेटिस्फाई करता है और हमारे ब्लड से शुगर लेवल को लो करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है और ब्लड वेसल्स में प्लेक को बनने से रोकता है. That is cause of high blood pressure and different problems related to the heart. Number 4, exposure to carcinogens. Insoluble fiber speeds up the movement of carcinogens from the intestine. Carcinogens here means the cancer causing agents. Means ऐसे agents जो कैंसर कॉज कर सकते हैं. इनसॉल्युबल फाइबर इनकी मूवमेंट को स्पीड अप करके हमारी इंटेस्टाइन से रिमूव करता है. नंबर 5, यूज ऑफ फाइबर सप्लीमेंट्स. By taking fiber supplements properly, cholesterol can be lowered and constipation is prevented. Fiber supplements like ispuggol husk की फॉर्म में इसको इंटेक करके हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो कर सकते हैं और इसके अलावा ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है. सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया वाटर और डाइटरी फाइबर का हमारी बॉडी फंक्शनिंग में क्या रोल है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंस्ड डाइट. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. थैंक यू.